एक सवाल और सच में सोचना। आज सुबह आपने कितना पानी पिया? अब दूसरा सवाल, जो शायद आपने कभी खुद से पूछा ही नहीं। वो पानी आपकी नसों तक पहुंचा भी या नहीं? यह सिर्फ एक फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है। यह एक मेडिकल रियलिटी है जो 30 से 50 साल की उम्र में शुरू होती है, खामोशी से, बिना किसी वार्निंग के। और अगर आप अभी इस उम्र में हैं और सोच रहे हैं कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि जो नुकसान होना होता है वो उस वक्त शुरू होता है जब सब कुछ ठीक लगता है। आज मैं आपको 5 ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन तरीके बताऊंगी जो आपके सादा पानी को एक पावरफुल सर्कुलेटरी टॉनिक में बदल देंगे। हर एक के पीछे सॉलिड रिसर्च है और हर एक को आप आज रात ही अपनी किचन में बना सकते हैं। लेकिन पहले समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। आपका सर्कुलेटरी सिस्टम एक डिलीवरी नेटवर्क है। दिल पंप करता है, नसों के जरिए खून पहुंचता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, हर सेल तक। लेकिन 30 की उम्र के बाद एक प्रोसेस शुरू होती है जिसे डॉक्टर्स एंडोथेलियल डिस्फंक्शन कहते हैं। एंडोथीलियम यह नसों की अंदर की वॉल होती है, सिर्फ एक सेल थिक, लेकिन यही डिसाइड करती है कि नसों को कब खुलना है, कब बंद होना है, खून का प्रेशर कितना रहना चाहिए। जब यह लेयर कमजोर पड़ने लगती है तो नसों की लचक खत्म होती है, खून गाढ़ा होने लगता है और वो छोटी छोटी कैपिलरीज जो हाथ पांव और दिमाग के आखिरी हिस्सों तक पहुंचती हैं वो ब्लॉक होने लगती हैं। रिजल्ट? हाथ ठंडे रहना, सर भारी रहना, थकान बिना वजह, कंसंट्रेशन कमजोर होना। यह सब स्ट्रेस या बिजी लाइफ का नतीजा नहीं होता, यह सर्कुलेशन का नतीजा होता है। और यहाँ एक और बात, यूरोपियन हार्ट जर्नल ने 2022 में पब्लिश किया कि एंडोथीलियल डिस्फंक्शन 30 साल की उम्र से ही मेजरेबल होती है और लाइफस्टाइल चॉइसेस इस स्पीड को ड्रामेटिकली अफेक्ट करती हैं। मतलब अभी जो आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो आज से 20 साल बाद आपकी नसों का हाल डिसाइड कर रहा है। तो चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। 5 तरीके, सबसे कम इफेक्टिव से शुरू करेंगे और सबसे ज्यादा पावरफुल पर खत्म। 5वां तरीका, खीरे और पुदीने का इन्फ्यूज्ड वाटर। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में 2 अलग मैकेनिज्म्स काम करते हैं और यही चीज इसे इंटरेस्टिंग बनाती है। खीरे में सिलिका होता है, एक मिनरल जो डायरेक्टली आपकी नसों की कनेक्टिव टिश्यू को सपोर्ट करता है। जब नसों की वॉल्स में सिलिका की कमी होती है तो उनका स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी कमजोर पड़ जाता है, वो स्टिफ हो जाती हैं, फ्लेक्सिबल नहीं रहती। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड एजिंग की रिसर्च के मुताबिक जो लोग डाइटरी सिलिका रेगुलरली लेते हैं उनकी आर्टेरियल फ्लेक्सिबिलिटी मेजरबली बेटर होती है कंपेयर टू जिन लोगों की इनटेक लो होती है। पुदीने में रोजमेरिनिक एसिड होता है, ये एक नेचुरल वासोडिलेटर की तरह काम करता है। मतलब ये नसों को रिलैक्स करके उन्हें थोड़ा वाइडर बनाता है, खून का फ्लो स्मूथ करता है। दोनों मिला के एक स्ट्रेंथन करता है वॉल को, दूसरा उस वॉल को रिलैक्स करता है। डबल एक्शन। कैसे बनाए? आधा खीरा छिलके समेत पतले स्लाइसेस में काटें। छिलके में सिलिका सबसे ज्यादा होता है। 10 से 12 पुदीने की पत्तियां हाथ में मसल के डालें ताकि उनका रस निकले। 1 लीटर ठंडे पानी में डालें। रात भर फ्रिज में रखें। सुबह से लेकर शाम तक पीते रहें। यह एक अच्छी स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन यह सरफेस पर काम करता है, असली काम खून के अंदर होता है। चौथा तरीका, नींबू और अदरक का पानी, लेकिन एक स्पेसिफिक रीजन के लिए जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। नींबू में विटामिन सी होता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन विटामिन सी का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो रेयरली डिस्कस होता है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन में हेल्प करना। नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी नसों का मास्टर स्विच है। ये एंडोथेलियम से रिलीज होता है और सिग्नल देता है स्मूथ मसल्स को, रिलैक्स हो जाओ। नसें चौड़ी होती हैं, प्रेशर कम होता है, फ्लो बढ़ता है। प्रॉब्लम यह है कि 35 से 40 की उम्र के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस नेचुरली डिक्लाइन करने लगती है और जब यह डिक्लाइन होता है ब्लड प्रेशर क्वाइटली क्रीप करता है, फैटीग आती है, रिकवरी स्लो होती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के रिसर्च ने डॉक्यूमेंट किया है कि एडिक्वेट विटामिन सी इनटेक नाइट्रिक ऑक्साइड बायो अवेलेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली सपोर्ट करती है। अब अदरक की बात करें। अदरक में जिंजरोल और शोगॉल होते हैं, ये दोनों प्लेटलेट एग्रीगेशन को रिड्यूस करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में,
खून के छोटे पार्टिकल्स, प्लेटलेट्स, कभी-कभी अननेसेसरीली आपस में चिपकने लगते हैं। यह खून को थिक बनाता है, फ्लो स्लो करता है और लॉन्ग टर्म में क्लॉट का रिस्क बढ़ाता है। थ्रोम्बोसिस रिसर्च जर्नल में पब्लिश्ड क्लिनिकल ट्रायल ने डॉक्यूमेंट किया कि रेगुलर जिंजर इंटेक प्लेटलेट एग्रीगेशन को मेजरेबली रिड्यूस करती है। कैसे बनाएं? एक पूरा नींबू निचोड़ें एक बड़े ग्लास में। 2.5 सेंटीमीटर ताज़ा अदरक छीलें और कद्दूकश करें। स्लाइसेस से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। 250 मिलीलीटर्स पानी में मिलाएं। 15 मिनट भिगो के रखें, फिर पिएं। खाली पेट सुबह लेना सबसे बेटर है। एब्जॉर्प्शन इस टाइम सबसे ज़्यादा होती है। तीसरा तरीका, और यह वो पॉइंट है जहां कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च कम्युनिटी में सीरियस बज़ आ गई। चुकंदर का जूस पानी में मिला के। चुकंदर में इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स की कॉन्सेंट्रेशन इतनी हाई होती है कि कोई और वेजिटेबल मैच नहीं कर सकती। जब ये नाइट्रेट्स आपके बॉडी में जाते हैं, एक फैसिनेटिंग चेन रिएक्शन होती है। नाइट्रेट्स, फिर नाइट्राइट्स, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड। वही नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमने अब भी डिस्कस किया। लेकिन चुकंदर का रास्ता डायरेक्ट और फास्ट है। इफेक्ट घंटों में नहीं, मिनट्स में शुरू होता है। जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन में पब्लिश्ड स्टडी में पार्टिसिपेंट्स ने 250 मिलीलीटर्स बीटरूट जूस पिया। सिर्फ 3 घंटे बाद मेजरेबल इंप्रूवमेंट इन ब्लड फ्लो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में सिग्निफिकेंट रिडक्शन। और जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी ने डॉक्यूमेंट किया कि जो लोग 2 हफ्ते तक रेगुलरली बीटरूट जूस लेते रहे, उनकी एक्सरसाइज कैपेसिटी मेजरेबली इंप्रूव हुई। क्योंकि बेटर सर्कुलेशन का मतलब है बेटर ऑक्सीजन डिलीवरी, और बेटर ऑक्सीजन डिलीवरी का मतलब है मोर एफिशिएंट मसल्स। ये सिर्फ एल्डरली के लिए नहीं है। 35 साल की उम्र में भी जो एथलीट्स आज बीटरूट प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, वो इसी रिसर्च की वजह से करते हैं। पानी में क्यों मिलाते हैं? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड जूस एसिडिटी और शुगर लोड बढ़ाता है। पानी में डाइल्यूट करने से अब्जॉर्प्शन स्लो और सस्टेन्ड होती है और डाइजेस्टिव स्ट्रेस कम होता है। कैसे बनाएं? 100 मिलीलीटर प्योर बीटरूट जूस बिना ऐड शुगर के 300 मिलीलीटर पानी में मिलाएं। एक्सरसाइज से 90 मिनट पहले लेना आइडियल है। एक ज़रूरी नोट, पीने के बाद यूरिन या स्टूल का रंग लाल या पिंक हो सकता है। यह कंप्लीटली नॉर्मल है। यह बेतालिन पिगमेंट है जो बॉडी से नेचुरली एक्सक्रीट होता है। दूसरा तरीका, यह थोड़ा बोल्ड है। लेकिन अगर आपके हाथ पांव ठंडे रहते हैं, सर्कुलेशन स्लो लगती है एक्सट्रीमिटीज़ में, तो यह स्पेसिफिकली आपके लिए है। गुनगुने पानी में कैनियन पेपर। कैनियन में कैप्साइसिन होता है, वो कंपाउंड जो मिर्च को तीखा बनाता है। और कैप्साइसिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वासोडिलेटर है। ये काम करता है न्यूरोपेप्टाइड पाथवे से। जब कैप्साइसिन बॉडी में जाता है, तो ये स्पेसिफिक नर्व रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है जो स्मूथ मसल रिलैक्सेशन ट्रिगर करते हैं, स्पेशली पेरिफेरल वेसल्स में। मतलब वो छोटी कैपिलरीज जो आपके पाँव की उंगलियों तक, हाथों तक और स्किन की सरफेस तक जाती हैं। जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की रिसर्च ने डॉक्यूमेंट किया कि रेगुलर कैप्साइसिन इंटेक से पेरिफेरल ब्लड फ्लो मेजरेबली इंप्रूव होता है। वो एरियाज जो टिपिकली सबसे पहले ठंडे हो जाते हैं जब सर्कुलेशन स्लो होती है। और ब्रिटिश जर्नल ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी ने डॉक्यूमेंट किया कि कैप्साइसिन माइक्रो सर्कुलेशन को, मतलब स्मॉलेस्ट कैपिलरीज को, सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है। यह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सिर्फ बड़ी नसों तक पहुंचे लेकिन छोटी कैपिलरीज तक नहीं, तो सेल्स स्टार्व्ड रहती हैं। यही चीज़ क्रॉनिक फटीग, ब्रेन फॉग और स्लो हीलिंग का एक मेजर हिडन रीज़न होती है। कैसे बनाएं? एक बड़ा मग गुनगुना पानी, 70 डिग्री से ज़्यादा गर्म नहीं, उसमें 1/4 टीस्पून कायन पेपर पाउडर डालें। अच्छी तरह मिलाएं। पहले 2 हफ्ते यही मात्रा रखें, बॉडी को एडजस्ट होने दें, फिर स्लोली ½ टीस्पून तक बढ़ा सकते हैं। अगर टेस्ट ज़्यादा शार्प लगे तो नींबू का रस मिलाएं, इफ़ेक्टिवनेस मेंटेन रहती है। ज़रूरी बात, अगर आप ब्लड थिनर्स या बीपी मेडिकेशंस ले रहे हैं, पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंफर्म करें।